ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर बहुत सारे ऐसे स्थान पाए जाते हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए आज भी जाने जाते हैं। और उन्हीं सभी स्थानों को देखते हुए आज हम आपको ले चलेंगे मनगढ़ की ओर, जहां की सुंदरता आज भी पूरे देश में छाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मनगढ़ में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत देश में जाना जाता है, और वहां पर पहुंचने के लिए उनके जो रास्ते हैं वो भी इस मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप भी मनगढ़ का भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपको बता दें मनगढ़ जाने के कई रास्ते हैं। जो प्रतापगढ़ कुंडा जिले में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जहां की खूबसूरती का नज़ारा आज भी सभी देशों में विद्यमान है। आपको बता दें मनगढ़ का यह भव्य मंदिर रायबरेली जिले से कम 85 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यदि आप इलाहाबाद से आ रहे हैं तो यह कम से कम 50 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। यदि आप लखनऊ से आ रहे हैं तो कम से कम यह 150 किलोमीटर डिस्टेंस पर यह भव्य मंदिर आपको मिल सकता है। हम लोग मनगढ़ के मंदिर में पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, उसी की एक झलक आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए इस स्थान पर लेकर के आए थे और उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति प्रदान की थी। मनगढ़ का यह मशहूर मंदिर अपनी कलाकारी के लिए आज भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृपालु महाराज ने अपनी भव्य दिव्य दृष्टि डाल करके इस मंदिर को बनाया था, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर प्रेम मंदिर के नाम से यह मंदिर पूरे भारत में जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद के मशहूर कारीगरों के द्वारा यह प्रेम मंदिर 2005 में बनकर तैयार हुआ था, जहां पर आज संगमरमर की व्यवस्था से यह मंदिर बनाया गया है। जिस मंदिर को आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर की दीवारें 108 मीटर ऊंची हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें पत्थर लगे हुए हैं वो ग्रेनाइट के पिलरों के द्वारा इस मंदिर को सजाया गया है। मंदिर की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आज भी इस मंदिर पर आते हैं। और आपको बता दें यह मंदिर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है, और इस मंदिर में राधे राधे के सभी भक्त लोग आज भी विजिट करने के लिए, देखने के लिए इस मंदिर को डेली आते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस मंदिर को आप लोग विजिट कर रहे हैं, इस मंदिर की शुरुआत 26 अक्टूबर सन 1996 में इस मंदिर की नींव श्री कृपालु महाराज के द्वारा रखी गई थी, जिसको आप लोग विजिट कर रहे हैं। मनगढ़ का यह प्रसिद्ध मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, और ऐसा कहा जाता है दोपहर 11 बजे बंद हो जाता है, लेकिन 1 बजे फिर खुलता है और शाम 8 बजे के बाद इस मंदिर को क्लोज कर दिया जाता है। यदि आप भी इस मंदिर को घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसका समय एक बार जरूर निर्धारित कर लें। कृपालु महाराज को आज भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आइए जानते हैं कि कृपालु महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि कृपालु महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को मनगढ़ ग्राम में हुआ था, और कहा जाता है कि इनका घर भी इसी मनगढ़ में आज भी बना हुआ है।
आपको बता दें, मनगढ़ के इस मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है वहाँ जितने भी पेशेंट जाते हैं उनका इलाज फ्री कराया जाता है। मनगढ़ की सबसे बड़ी खासियत यही है। मनगढ़ का यह विशाल मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद के मशहूर कारीगरों के द्वारा इस मंदिर को डिजाइन किया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गार्डन, फ्लावर और ऐसे कई तरीके के भव्य फूल लगे हुए हैं जो यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि कृपालु महाराज को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी और जब वो प्रवचन देते थे, लोगों को संतावना देते थे, तो उनके मन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती थी कि कहा जाता है कि जितने भी श्रद्धालु लोग आते थे वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के ही महाराज के वचनों से जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कृपालु महाराज की 3 बेटियां थी, जिसका नाम विशाखा त्रिपाठी, श्यामा त्रिपाठी और कृष्णा त्रिपाठी के नाम से जानी जाती हैं, जो इस मंदिर की व्यवस्था को आज वही लोग संभाल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृपालु महाराज के जो प्रवचन होते थे वो विदेशों में भी सुने जाते हैं। कृपालु महाराज सीधे सीधे कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, इस संसार से इसका सवाल क्या करें, क्या पाया है क्या खोया है, इस चीज से मलाल क्या करें, कुछ चंद सांसें बची हैं इस जीवन की खाक होने में, फिर क्यों करता है इतनी देरी भगवान को पाने में, फिर क्यों करता है इतनी देरी भगवान की पाने में। इन्हीं लाइनों की वजह से कृपालु महाराज को पूरे भारत में आज भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मनगढ़ का यह प्रसिद्ध मंदिर आज भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से, विदेश से भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो जब भी आपको समय मिले मनगढ़ धाम जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर राधे राधे के दर्शन करके यहाँ के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की सभी दर्शकों की भव्य भीड़ आज भी लगी है और हर दिन लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इस स्थान को देखने के लिए, विजिट करने के लिए आज भी आते रहते हैं। तो कहा जाता है कि मनगढ़ इस मंदिर की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध एरिया बन गया है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आज भी इस स्थान को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को यह मनगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कैसा लगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।